बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 10.2 एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को हमने कैसे रिड्यूस करना है और किस तरह से करना है, इस पे हमने डिस्कशंस करनी है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स पहले हम सेपरेट करते हैं। ये हो गया माइनस 2x प्लस वाई ऑफ डी एक्स। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर। अब आप देखिए स्टूडेंट्स के हम इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इस माइनस को हम इस तरफ शिफ्ट कर दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स है ना, वो आपस में सेम। तो देखें, इस कोफिशिएंट A1, इसका कोफिशिएंट A2, तो अब A1 A2 आपको क्या दिया हुआ है? 2/2 = 1 आ गया। y का कोफिशिएंट B1, नीचे वाले y का कोफिशिएंट B2, तब आप देख रहे हैं कि B1 और B2 ये 1/1 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन A1/A2 इट इज इक्वल्स टू B1/B2। हमने पिछले पार्ट में आपसे क्या डिस्कस किया था कि अगर ये इक्वल नहीं होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो फिर हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके साथ पिछले पार्ट में शेयर की। लेकिन यहाँ चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो लिहाजा इसके लिए वी हैव टू यूज सम डिफरेंट स्ट्रेटेजी हेयर। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेम एक्सप्रेशन है 2x प्लस वाई, इसको हम जी लेट कर देंगे। 2x प्लस वाई को हम जी लेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हमने 2x प्लस वाई को जी लेट कर लिया। तो y यहाँ से हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? z माइनस 2x इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू zx माइनस 2x। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy अपॉन dx। ये हमने इसको डेरिवेटिव कर लिया। तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये हो गया dz अपॉन dx। चूंकि x का कोफिशिएंट 1 होता है तो 2 1 सा 2। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने dy अपॉन dx की वैल्यू को सेपरेट कर। तो अब आइए हमने जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था माइनस dy ओवर dx इज इक्वल्स टू क्या था? 2x प्लस वाई प्लस 1, 2x प्लस वाई माइनस 1। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx किसकी इक्वल हो गया? dz अपॉन dx माइनस 2। और ये ख्याल रहे कि अब 2x प्लस वाई हमने क्या लेट किया? z। तो ये हो गया z प्लस 1 और ये हो गया z माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि सिचुएशन हमारे सामने चेंज हो गई। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब आप नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं और उसके अगर कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल आ जाए इस रेशो में, तो फिर हमने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो वी विल यूज द सेम मेथड विच वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट। तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +2 इधर आकर -2 हो जाएगा। माइनस dz अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो गया z1 माइनस z2, ये हो गया -2। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास z1 प्लस 1, ये हमने z माइनस 1 एलसीएम ले लिया, ये -2 z माइनस। जस्ट टेक आउट दी एलसीएम है, ऑर्डिनरी एलसीएम लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, ये -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 2 1 सा 2। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास dz माइनस के साथ इक्वल्स टू, ये z में से माइनस z निकलेगा तो -2z निकलेगा तो -z बचेगा। 2 + 1 कितना हो गया? 3। और नीचे हमारे पास यहाँ क्या है? 1 है, 2 नहीं है। तो ये हो गया z माइनस 1। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस,
और ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया मेरे पास डी जेड अपॉन डी एक्स। ये हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डी जेड माइनस। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के हमने डी जेड अपॉन डी एक्स इसको कर लिया। अब हम क्या करते हैं, डी जेड के पास जेड होना चाहिए, तो हम इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जेड वन अपॉन जेड माइनस थ्री डी जेड, और ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स। नाउ अप्लाई कर देते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन को। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, नीचे क्या दिया हुआ, जेड माइनस थ्री, तो ऊपर भी अगर हमारे पास जेड माइनस थ्री आ जाए तो ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए नीचे लिखा हुआ ना जेड माइनस थ्री, ये मैंने लिख दिया। मैं ऊपर भी लिख देता हूँ जेड माइनस थ्री, लेकिन मैथमेटिकली तो ये बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस वन चाहिए, तो फिर मैं यहाँ प्लस टू लिख देता हूँ। तो इनडायरेक्टली आपके पास सिचुएशन बन गई। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का तरीका है, जो नीचे दिया हुआ है वही ऊपर लिख दे, जितना कम बेश आ रही है उसको आप प्लस या माइनस कर देंगे तो सिचुएशन बन जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया जेड माइनस थ्री, एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं, ये हो गया प्लस टू जेड माइनस थ्री डी जेड, ये आ गया डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सेम एक्सप्रेशन दिखा है मैंने, दोबारा से सेम इक्वेशन लिख दी, इससे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया वन प्लस टू ओवर जेड माइनस थ्री ऑफ डी जेड इज इक्वल्स टू ये डी एक्स। अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया डी जेड, टू को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया वन अपॉन जेड माइनस थ्री डी जेड इज इक्वल्स टू डी एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा जेड, ये हो गया क्या, एल एन जेड माइनस थ्री इक्वल्स टू, ये हमारे पास x आ गया प्लस। अब आपने देखे आंसर तो एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है, तो फिर आपने z क्या लेट किया था, आपने z लेट किया था 2x प्लस वाई। z आपने क्या लेट किया था, 2x प्लस वाई। तो z हमने क्या लेट किया था, यहाँ लिख देता हूँ, z इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई लेट किया था। तो लिहाजा अब जहाँ जहाँ z आ रहा है उसकी जगह आपने वैल्यू को कर। तो अब देख रहे हैं स्टूडेंट, z की जगह मैंने 2x प्लस वाई लिख दिया, ये प्लस टू एल एन, z की जगह मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई माइनस थ्री एज इट इज रहेगा x प्लस थ्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट हियर। डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने बिल्कुल अलग से सेपरेटली आपके साथ इस पार्ट को इसलिए शेयर किया है कि इसके अंदर जो है डिफरेंट टेक्निक से हमने इसको इंटीग्रेट किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।